यहाँ से शुरू होता है हमारा डे 7। हमने अभी तक 6 दिन पूरे कर लिए हैं। हम 12 दिन में एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी को ख़त्म करने वाले थे, तो हमारे 6 दिन तो पूरे हो गए थे, लेकिन आज 7वां भी पूरा हो जाएगा। तो हम 7th डे में क्या चीज़ करेंगे कि कौन सी की स्पेसीज़ है और उनके लिए कोई कंजर्वेशन प्रोग्राम भी चलाए गए हैं क्या, मतलब कौन सी स्पेसीज़ न्यूज़ में चल रही है। इन स्पेसीज़ से बहुत क्वेश्चन आते हैं। जो बायोडाइवर्सिटी वाला पार्ट होता है ना, उसमें भी मेन जो क्वेश्चंस आते हैं वो स्पेसीज से ही आते हैं कि कौन सी स्पेसीज न्यूज़ में चल रही है, ये आती है। बाकी हम क्या करेंगे ना, अभी बेसिक देखते चलेंगे। बाकी जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है ना, वो हम जब हमारा मई में पेपर होगा ना, तो हम मई के शुरुआत में या अप्रैल के एंड में एक वीडियो लेके आएंगे, जिसमें हम पूरे साल की स्पेसीज देख लेंगे, कोई भी कॉन्सेप्ट छोड़ेंगे नहीं। तो वहाँ हम पूरा करेंगे। यहाँ तो बस आप एक बार बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लीजिए कि है क्या, कि स्पेसीज क्या है, ऐसे ही आपको समझना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग जानते होंगे चीता क्या होता है। तो चीता एक जानवर होता है, ये तो आपको भी पता है। जिन लोगों को नहीं पता वो आप फोटो में देख सकते हैं कि दिखने में चीता कैसा होता है। ठीक है, तो चीता सबसे फास्ट भागने वाला एनिमल है, जिसकी स्पीड 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से होती है। जो चीता है वो 1952 में इंडिया से खत्म हो गया था लगभग, क्योंकि ये राजा लोग और सब लोग थे ना, ये क्या करते थे, चीताओं का शिकार करते थे। तो फिर अभी जस्ट 2-4 साल पहले गवर्नमेंट प्रोजेक्ट चीता स्टार्ट करती है। 2022 के आसपास करती है शायद। तो 2022 में गवर्नमेंट प्रोजेक्ट चीता स्टार्ट करती है। इसमें गवर्नमेंट अफ्रीका से चीता लाती है। अफ्रीका से चीता लाएंगे और उनको रखेंगे कहाँ, हम कुन्नो नेशनल पार्क में। ये कुन्नो नेशनल पार्क कहाँ है, ये पता है आपको? ये देखिए, आपको एक मैप दिखाता हूँ। ये देखो, ये मध्य प्रदेश है, और इस मध्य प्रदेश में ऊपर की साइड देखो, ये कुन्नो कुन्नो लिखा हुआ है ना, ये यहीं पे कुन्नो नेशनल पार्क है। ठीक है, तो यहाँ कुन्नो नेशनल पार्क में क्यों रखा जाता है इनको, क्योंकि यहाँ लार्ज ग्रासलैंड हैबिटेट है, ह्यूमन पॉपुलेशन भी कम है, और यहाँ इनको शिकार भी अच्छे खासे मिल जाते हैं। इसीलिए जो हम अफ्रीका से चीते ला रहे हैं ना, वो हम इसी कुन्नो नेशनल पार्क में रख रहे हैं। तो आपको फर्स्ट कॉन्सेप्ट समझ में आया कि चीता क्या है और प्रोजेक्ट चीता हम क्यों लाते हैं। अगर कमी है इसीलिए तो ला रहे हैं, कुछ समस्या है तभी हम प्रोजेक्ट ला रहे हैं, बाकी तो क्यों ही लाएंगे। ऐसे आप बेसिक से समझते जाओ। ठीक है, यहाँ पे ही आपको क्या करना है, एक बार इसको रिकॉल कर लेना है कि हम चीता क्यों लाते हैं, क्योंकि पॉपुलेशन कम पड़ गई थी। ये सिंपल कॉन्सेप्ट्स आपको साथ साथ ख़त्म करते ही चलना है। 2-4 सेकंड में जैसे ही एक कोई छोटा सा कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है, वही उसको रिकॉल करो और ख़त्म करो। जैसे ही वीडियो पूरा होता है, सारे कॉन्सेप्ट्स वहीं ख़त्म करो। वैसे तो मैं आपको रिकॉल करवा दूंगा, वीडियो ख़त्म होने से पहले आपको याद करवा के ही भेजूंगा। ठीक है, तो अब हम दूसरे वाले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। तो ये है एशियाटिक लोइन एंड प्रोजेक्ट लोइन। जो एशियाटिक लोइन है वो गुजरात के गिर फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। ये अफ्रीकन लोयन से थोड़े छोटे होते हैं, और इनको बचाने के लिए प्रोजेक्ट लोयन लाया जाता है। तो प्रोजेक्ट क्यों लाएंगे हम, तो पॉपुलेशन बढ़ानी है इसीलिए लाएंगे, और नया हैबिटेट डेवलप हो सके इसलिए। ये तो आपको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए। ठीक, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है ग्रेटर वन हॉर्न राइनो एंड IRV 2020। अब ये IRV क्या है, तो IRV इंडिया राइनो विजन है, जो 2020 में लाया जाता है, आज के 6 साल पहले। तो जो वन हॉर्न राइनो है ना, ये सबसे ज़्यादा काजीरंगा नेशनल पार्क में मिलते हैं। ये आपको याद रखना है। ये काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, ये आपको कमेंट्स में लिखना है। वैसे तो आपको दिख गया होगा कहाँ है। तो ये सिंगल हॉर्न जो राइनो होते हैं ना, इनको बचाने के लिए ही हम ये प्रोग्राम लेके आते हैं, इंडिया राइनो विजन वाला। इसका एम क्या होगा, दूसरों की तरह इसका भी सेम ही एम होगा, पॉपुलेशन बढ़ानी है, और तो क्या ही करना है। ठीक है, क्रोकोडाइल के बारे में हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट अब रहेगा, क्रोकोडाइल के बारे में, मतलब मगरमच्छ के बारे में। इंडिया में 3 टाइप्स के क्रोकोडाइल पाए जाते हैं, एक घारियल, एक मगर, एक सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल।
ये लार्जेस्ट कोस्टल एरियाज में पाया जाता है, जैसे सुंदरबंस, अंडमान। आपको याद रखना है कि ये तीनों टाइप मगरमच्छ के ही है। अगर पेपर में ये पूछ ले तो आपको इतना पता होना चाहिए कि ये मगरमच्छ के ही टाइप है, कोई दूसरा जानवर मत समझ लेना। ऐसे आपको सभी जीवों के बारे में बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे अभी तक हमने 3-4 प्रोजेक्ट कर लिए और 3-4 जानवरों के बारे में पढ़ लिया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया में कौन सी जगह पे मिलते हैं और इनकी पॉपुलेशन कितनी है, भाई कम है, ज़्यादा है, बस इतना ही पता होना चाहिए, ज़्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या आता है? रिवर डॉल्फिन्स एंड प्रोजेक्ट डॉल्फिन। तो आपको सबसे पहले बताना है कि इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल कौन सा है। तो जो गेंगस रिवर डॉल्फिन है ना, वही है। ठीक। ये मछली क्या होती है ना, लगभग ब्लाइंड होती है। ये सोनार यूज करता है। ठीक। और इसको बचाने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन चलाया जाता है। ये इंडिकेटर है कि जो नदी है उसमें साफ पानी है, इकोसिस्टम है इस चीज का। जहां साफ पानी होगा वहीं ये रह सकती है। ऐसा हमने क्या 4-5 स्पेसीज देखी है अभी। ठीक है। तो हमने अभी क्या देखा कि जो स्पेसीज है वो कहाँ पाई जाती है, किस इलाके में रहती है, हमें कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो गए अभी तक। इससे हमारा ये क्लियर होता है कि हमें बस स्पेसी के बारे में ये जानना है कि वो इंडिया में कहाँ मिलती है। ठीक है। उसको बचाने के लिए क्या क्या प्रोजेक्ट लेके आए गवर्नमेंट, या उसको गवर्नमेंट कैसे कंजर्व कर रही है, तक हमने देख लिया कि कैसे पढ़ना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स और बच रहे हैं, वो भी आपको एक बार देख लेना है। कुछ स्पेसीज है जो न्यूज में चल रही है। एक तो रेड पांडा चल रहा है, ये ईस्टर्न हिमालयाज में मिलता है। डगोंग, जिसको सी काऊ भी बोलते हैं, ये मेरीन मेमल है, सी ग्रास ईटर है, जो सी के अंदर घास होता है उसको खाता है ये। फाउंड इन गल्फ ऑफ मन्नार। ये कहाँ मिलता है ये पता होना चाहिए आपको। दिखने में कैसा है, कहाँ मिलता है, ये चीज़ अगर आपके दिमाग में रहेगी तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। इसीलिए मैंने इनकी फोटोज भी देखो ऊपर लगा रखी है। ठीक है। फिर थर्ड में आते हैं वल्चर्स। वल्चर्स क्या है आप देख नहीं पा रहे। वल्चर्स क्या है, धीरे धीरे इंडिया में कम हो रहा है। तो आपने पहले बहुत वल्चर्स देखे होंगे, लेकिन अभी आपको मिलते ही नहीं है कहीं देखने कोई। जो थर्ड इमेज है ना उसमें देखो वल्चर्स ऐसे होते हैं, थर्ड और फोर्थ वाली। ठीक है। तो वल्चर्स ऐसे होते हैं। वल्चर्स धीरे धीरे खत्म क्यों हो रहे हैं, इसके कुछ रीजंस हैं। उनमें से एक रीजन ये भी है कि जब गाय भैंसें मर जाती है, मान लो वल्चर उनको खा रहा है, तो जब हम गाय भैंसों का दूध निकालने के लिए एक इंजेक्शन लगाते हैं ना गायों भैंसों को, उसमें एक ऐसी मेडिसिन ऐसा कुछ होता है जो जब गाय भैंस के शरीर में जाता है, फिर वो गाय भैंस के शरीर से जब वल्चर खाता है तो उसके शरीर में जाता है। वो चीज़ वल्चर के लिए बहुत हानिकारक होती है और उसके कारण वल्चर की जनसंख्या भी खत्म हो रही है। ये भी कुछ स्टडीज में देखा गया है। इसीलिए 2020 में जो गवर्नमेंट है वो वल्चर एक्शन प्लान लॉन्च करती है, 2020 से 25 तक का, 5 साल तक का। और तो आपको ध्यान रखना है कि वल्चर भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। फिर आता है स्नो लेपर्ड। स्नो हाई हिमालयाज में मिलता है। ये इस चीज का इंडिकेटर है कि माउंटेन की जो इकोसिस्टम हेल्थ है वो अच्छी है। ठीक है। क्योंकि जहाँ ये होगा वहाँ हेल्थ अच्छी है, ये हम मान सकते हैं। तो आपको क्या करना है, अब जो काम आपको करना है वो ये है कि अब तक हमने 10 के आसपास स्पेसीज देख ली जो न्यूज़ में है। ठीक है। तो अभी हमने सिर्फ 10 देखी है। जब लास्ट में वीडियो अपलोड करेंगे ना तो हम 50-60 स्पेसीज देखेंगे। तो आज हमने जो जो स्पेसीज कवर की है ना, वो आपको सोने से पहले याद हो जानी चाहिए, या जब हम डे 8 में मिलेंगे ना उससे पहले ये चीज़ें आपको याद हो जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपको ये याद ही नहीं है और आप फिर से डे 8 में आके बैठ जाते हो, तो फिर उसका कोई मतलब है नहीं। ठीक है। तो डे 7 तक के टारगेट्स आपके पूरे होने चाहिए। अब हम मिलेंगे डे 8 में। ठीक।